हेलो गाइस, वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू इंडिया इन आर के स्टडी ग्रुप। आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र और सीडीपी की भाग 6। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थी को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है, उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। दूसरा है, बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि वे शिक्षिका की बातों को सुनें और उनका अनुपालन करें। तीसरा है, व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए या स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए और तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। चलिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। क्या हो जाएगा? स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि प्राथमिक विद्यालय की कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रिय बद्धता का क्या अर्थ है। पहला ऑप्शन है, याद करना, प्रत्यास्मरण और सुनना, शिक्षा का अनुकरण और नकल करना। तीसरा है, जांच पड़ताल, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। चौथा है, शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों की नकल करना। चलिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरे का थर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थर्ड, जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। पहला, शिक्षक की डांट से बचने के लिए, दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर, तीसरा है अपनी रुचि से, या चौथा है पुरस्कार के लिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा थर्ड, अपनी रुचि से वह सर्वाधिक सृजनशील होते हैं, वह किसी गतिविधि में भाग भी लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं। इसे शिक्षक द्वारा के रूप में देखा जाना चाहिए, परेशानी के रूप में देखा जाना चाहिए, समस्या के रूप में देखा जाना चाहिए, थर्ड है कि संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए, या है चौथा बाधा के रूप में देखा जाना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथे का आंसर हो जाएगा थर्ड। क्या हो जाएगा? संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां। पहला है, बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं। दूसरा है, शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता की सूचक हैं। और तीसरा है कि उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, या चौथा है, कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां जो होती हैं उनको किस रूप में देखी जानी चाहिए या समझना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 का थर्ड हो जाएगा, उनके चिंतन को समझने का अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन है कि किसके विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। बहुत लोग पकड़ लिए होंगे, नन्हे वैज्ञानिक शब्द किसने प्रयोग किया था? जीन पियाजे साहब ने। किसने? इसका राइट आंसर हो जाएगा जीन पियाजे साहब ने। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन है कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है, क्या अर्थ है? बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, तीसरा है कि बच्चों को अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, या चौथा है कि बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सात का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। क्या हो जाएगा? बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जटिल परिस्थितियों को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। पहला है, प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर, या सेकंड है कि कोई भी सहायता ना देकर जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीखें। तीसरा ऑप्शन है, उस पर एक भाषण देकर। और चौथा है कि कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। तो जटिल परिस्थिति है तो उसको अगर बच्चों की सहायता करनी है तो आप किस प्रकार करेंगे जटिल परिस्थितियों में? तो क्या करेंगे, आप कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटेंगे और उसको निर्देश लिखकर उस पर कार्य करने के लिए देंगे। चलिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करनी कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। क्या ये बात सही है? पहला ऑप्शन है कि अच्छा है, क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल होता है। और दूसरा है, एक प्रभावी आकलन युक्ति है। तीसरा है, समस्यात्मक है, क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। या अच्छा है, क्योंकि जो भी हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
9 का राइट आंसर हो जाएगा यह समस्यात्मक है, क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं कर सकते हैं। इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, 9 का थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र कैसा होता है? बेहतर होता है, स्थिर रहता है, या अवनत होता है, या समान रहता है? कह रहा है कि विद्यार्थी किसमें है, वह समस्या पर चर्चा कर रहे हैं तो उनका वक्र कैसा होता है उस समय, तो उनका वक्र जो है बेहतर होता है। कैसा होता है? बेहतर होता है। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे से भिन्न होती है, किंतु यह एक नमूने का अनुगमन करती है। किसकी अनुगमन करती है? एड़ी से चोटी की ओर, अव्यवस्थित या अप्रत्याशित, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कह रहा है एक व्यक्ति से दूसरे से भिन्न होती है, तो इसमें क्या है? ये एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित होती है। कैसी होती है? एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि विकास के लिए निम्नलिखित में कौन सा एक उचित है? ऑप्शन ए, विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। दूसरा है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, या विकास एक सरल यामी है, या विकास पृथक होता है। तो बताइए विकास के लिए कौन सी एक उचित है? तो विकास क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, यह सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ है, विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। ठीक है, इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? बताइए व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न क्यों होते हैं? पहला है कि वातावरण के प्रभाव के कारण, दूसरा है जन्मजात विशेषताओं के कारण, या तीसरा है वंशानुक्रम वातावरण के बीच अन्योन्य क्रियाओं के कारण, या चौथा है कि प्रत्येक व्यक्ति को उनके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त करने के कारण। चलिए नेक्स्ट इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्ति जो एक दूसरे से भिन्न होते हैं वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रियाओं के कारण। इसे राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चे के समाजीकरण में परिवार जो होता है वह भूमिका निभाता है। कैसा भूमिका निभाता है? कम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, या रोमांचकारी भूमिका, या मुख्य भूमिका, या गौण भूमिका? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 का थर्ड हो जाएगा, मुख्य भूमिका निभाता है, इसलिए 14 का इज द राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? चलिए मिलान वाली जोड़े बताइए। तो पहला है मूर्त संक्रियात्मक बच्चा जो होता है वह साधारण और वर्गीकरण करने योग्य होता है। ये बात सही है क्या? चलिए सेकेंड है कि औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा जो अनुकरण प्रारंभ और कल्पनात्मक खेल शुरू कर देता है। चलिए थर्ड है कि शैशवावस्था में तर्क का अनुभव और अनुमान लगाने में सक्षम होता है, या पूर्व संक्रियात्मक बच्चा जो होता है निगमनात्मक विचार वाला होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो पूर्व संक्रियात्मक बच्चा निगमन नहीं कर सकता, वह गलत है, और शैशवावस्था में तर्क का अनुप्रयोग एकदम नहीं करता है। छोटे बालक एकदम तर्क कर ही नहीं पाएंगे। और जो औपचारिक होता है मतलब चौथी अवस्था जो होती है उनमें अनुकरण नहीं होता, इसलिए यह भी गलत हो गया। और फर्स्ट है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में साधारण और वर्गीकरण करने योग्य होता है, ये सही आंसर है। इस 15 का राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, और वह किसकी समझ को प्रदर्शित करती है? पहला है प्रतीकात्मक विचार, अहम केंद्रिता विचार, या कार्य कारण विचार, या विपर्य विचार। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 का आंसर बताइए। 16 का आंसर हो जाएगा थर्ड। क्या हो जाएगा? कार्य कारण, मतलब वो कार्य करती है इसलिए वह जानती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, इसलिए 16 का आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से भिन्न होता है बजाय किसके? मात्रा प्रकार के, आकार मूर्त परकता के, प्रकार मात्रा के, या आकार किस्म के? चलिए फटाफट आंसर दीजिए। 17 का आंसर हो जाएगा प्रकार और मात्रा के बजाय। देखिए पियाजे के अनुसार जो होता है बच्चों का चिंतन जो वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है लेकिन मात्रा के बजाय। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? पहला है कि अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना, या दूसरा है शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना, और थर्ड कह रहा है कि प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना, और चौथा है मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये देखिए इसमें दिया एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। आधारभूत सहायता का उदाहरण कब हो सकता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट क्या हो जाएगा? अनुबोधन और संकेतन देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, क्या सीखते हैं? फर्स्ट है कि जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, दूसरा है परिपक्वता होने से, या तीसरा है अनुकरण से, या चौथा है वयस्कों और समावयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
बच्चे सीखते हैं किससे? वयस्कों से, और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से सीखते हैं। इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए, क्या प्रस्तुत किए? संज्ञानात्मक विकास के चरण, शारीरिक विकास के चरण, या संवेगात्मक विकास के चरण, या नैतिक विकास के चरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा नैतिक विकास के चरण कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? चलो, पहला ऑप्शन है कि एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिख देती है और शिक्षिका शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने को कहा जाता है। तो दूसरा है एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन होता है जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है। तीसरा है कि एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। और चौथा है एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए गए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सबसे अच्छा ऑप्शन मिल रहा है कौन सा? थर्ड मिल रहा है। क्या मिल रहा है? थर्ड, जिसमें शिक्षार्थियों को समूह में बैठे होते हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आ गया। बुद्धि है क्या है? पहला समस्याओं का एक समुच्चय है, या दूसरा है कि एक अकेला और जातीय प्रकार विचार है, या तीसरा है दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता है, या चौथा एक विशिष्ट योग्यता है। तो 22 का राइट आंसर बताइए। 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। सामर्थ्यों का एक समुच्चय होता है बुद्धि। क्या होता है? सामर्थ्यों का एक समुच्चय होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23वां कह रहा है कि भाषा विकास के लिए, क्या कह रहा है? भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन का काल होता है कम महत्वपूर्ण होता है, अहम महत्वपूर्ण होता है, या अति संवेदनशील होता है, या निरपेक्ष होता है। तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा, अति संवेदनशील होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 कह रहा है एक शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी है। पहला है जाति भेद भाव परिचायक है। दूसरा है लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है। तीसरा है लड़के लड़कियों से भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करती हैं। और चौथा है लड़कियों पर लड़कों के जीव वैज्ञानिक महत्व को उजागर करती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्धता धारण प्रकट करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि आकलन क्या है? बच्चों को लेबल करने या नाम देने और वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति है। दूसरा है बच्चों में प्रतियोगितात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना। तीसरा है सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना है। चौथा है सीखने में सुधार का एक तरीका है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 का राइट आंसर हो जाएगा 4, सीखने का एक तरीका होता है, सुधार का एक तरीका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ये कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पहला है कि एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अलग किया जाना चाहिए। दूसरा है यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख नहीं सकते। और तीसरा है यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। चौथा है यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार होते हैं। तो समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है इसमें ऑप्शन में से कौन सा है? चलिए बताइए। 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि इस वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए, क्या चाहिए? पहला ऑप्शन है कि उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दे। दूसरा है उनके विषय में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। और तीसरा है उन्हें कक्षा में अलग बिठाए। चौथा है उन पर ध्यान न दें क्योंकि वे दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते। तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, उनके विषय में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। यह शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को बहुत पृष्ठभूमि अच्छा बनाने में सहायक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? पहला है मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना यानी मूड स्विंग। दूसरा है अपमानजनक व्यवहार करना। या तीसरा है बी को डी, वाज को सा, 21 को 12 लिखना। या कम अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधि। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना, मूड स्विंग हो जाएगा। नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देखा जा सकता है। पहला है कि बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए, और दूसरा है उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उसके किसी काम नहीं आएगी। तीसरा है उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है। चौथा है विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख नहीं सकता तो उसे क्या करना चाहिए? उसे करना चाहिए कि विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। चलिए 30वां क्वेश्चन देखते हैं कि लास्ट क्वेश्चन आज का, कि सीखना है सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता है। दूसरा है संवेगों में क्षीण संबंध रखता है। तीसरा है सीखने वाले संवेगों में स्वतंत्र है। चौथा है कि सीखने वालों के संवेगों से प्रभावित होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है या सीखना। चलिए, अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।